जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। इस प्रकार के गुरु जी कई दिन से कह रहे थे कि अपना शुक्राना कर, लेकिन मैं बोल कर तो शुक्राना कर रहा था संगत जी, लेकिन शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रहा था। तो मैं सोच भी रहा था कि क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी कुछ करवाएंगे तो ही करूंगा, लेकिन ब्लेसिंग गुरुजी अपनी कई दिन से दिखा रहे थे कि जब भी मैं फ़ोन चालू करूं तो फ़ोन में या तो लाइक के नंबर मतलब 777 या फिर बैटरी 777 इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ, या फिर 111 लाइक, या बैटरी 4433 या लाइक 3344। तो संग जी कई दिन से गुरुजी मेरे साथ इस तरीके से सत्संग करा रहे थे, लेकिन मैं उसको शुक्राना सत्संग को इसको शेयर नहीं कर रहा था। तो संग जी आज फिर मैं अभी रोटी खाई है, तो अभी जब रोटी खाने बैठा तो संगत जी, तो जितनी भी रोटियां मैंने खाई हैं सभी में ओम बना हुआ बहुत अच्छा, और एक रोटी में कहीं कहीं ओम दोनों ही तरफ, छोटे रूप में बड़े रूप में, कुछ में छोटे कुछ में बड़े, और दोनों तरफ। तो संगत जी आज इस प्रकार गुरु जी ने अपना ब्लेसिंग दी और अपनी प्रेजेंट फील कराई। इसके लिए मैंने गुरु जी का अनंतम शुक्राना करा है। और मुझे पता भी है गुरु जी हमेशा हर पल मेरे साथ रहते हैं संग। तो यहीं पे मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही है संगत जी। फिर गुरु जी कोई भी शुक्राना सत्संग कराएंगे तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगा संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है। आज के दिन की शुरुआत गुरु जी की खूब खूब ब्लेसिंग से हुई है। आज गुरुजी जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ संगत जी, तो उठते ही मैं गुरुजी को का नाम लेकर और अपना फ़ोन ऑन करती हूँ यूट्यूब। तो जो फर्स्ट मैसेज होता है, मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए ही गुरुजी का संदेश है। आज सुबह क्या हुआ, क्योंकि बहुत मेरे को सर्वाइकल हो रखा है। घर में रेनोवेशन वर्क के कारण बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और पूरा दिन एयर ड्रॉप्स लगाकर सत्संग सुनने से और वैसे भी एग्जर्शन के कारण भी मेरे को बहुत सर्वाइकल हो रखा था। गुरुजी के संदेश भी आ रहे थे कि मेरी कमर दर्द के बारे में। तो संगत जी, मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, अगर मैं इतने सत्संग ही सुनती रहूँगी तो मैं मंत्र जाप और बाकी सब चीज़ें कब करूँगी, और उनके लिए तो टाइम ही नहीं बचता। हर सत्संग ऐसा लगता है, ये तो पता है कि सब सत्संग मेरे लिए हैं, और हर सत्संग सुनना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही फ़ोन ऑन करो इतने इतने सत्संग आते हैं। तो आज सुबह गुरुजी ने जो ये चैनल है, इस पे आंटी जी ने इतना प्यारा गुरुजी का मैसेज दिया। आंटी जी बोलते हैं कि हमें डेली शिव पुराण का पाठ करना है। अगर हम शिव पुराण का पाठ 2-3 पेजेस भी पढ़ें, और अगर हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो हम सुन लें फुल कंसंट्रेशन के साथ। और अगर हम डेली शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं, या हम सुनते हैं शिव पुराण के बारे में, शिव पुराण को सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती, और किसी तरह का कोई ग्रह दोष नहीं रहता। कोई शत्रु अगर है तो वो भी 7 डेज़ में भाग जाएगा, वापस मुड़ जाएगा, और किसी तरह का जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। शिव पुराण हमारे जीवन में कोई भी कष्ट रहने ही नहीं देगा। इसलिए हमें शिव पुराण का या तो पाठ करना चाहिए, पठन करना चाहिए, या हमें श्रवण करना चाहिए। संगत जी,
आंटी जी ने तो बहुत अच्छे से शिव पुराण की महिमा के बारे में बताया था। उतने अच्छे से तो मैं शायद नहीं बता पा रही हूँ, माफ़ कीजिएगा संगत जी। पर मेरे को इतना समझ में आया कि गुरु जी ने मेरे लिए इतना सरल कर दिया कि हमें गुरु जी का मंत्र जाप करना है, शिव पुराण का पाठ करना है। और आंटी जी ने हनुमान चालीसा का जिक्र किया। तो हनुमान जी की पूजा तो वैसे ही घर में शुरू से ही होती है, और हमारे घर में हनुमान जी की पूजा को ही मेन प्रधानता दी जाती है। तो इस तरह से आंटी जी ने गुरु जी ने आंटी जी के माध्यम से मेरी सारी समस्या का हल ही कर दिया कि अगर मैं डेली शिव पुराण का पाठ करूं और गुरु जी का मंत्र जाप करूं तो किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं आएगी। और गुरु जी इसी चीज़ में राजी हैं, इसी पूजा पाठ में राजी हैं जो कि गुरु जी ने बताया है। और गुरु जी ने कितना सरल मार्ग दिखाया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, मैं बहुत टाइम से बहुत कोशिश करती थी कि मैं सारे सत्संग सुन लूँ। उस चक्कर में मैं सत्संग डाउनलोड भी करके रखती थी कि मैं सुन लूँगी, पर वो कंप्लीट ही नहीं होने में आते थे। मैं वो पूरे सुन ही नहीं पाती थी, जिसके कारण मेरे मन में डर रहता था कि मैं तो ये वाला नहीं सुन पाई। फिर आगे उनकी कैप्शंस भी कई बार ऐसी होती थी, मेरे को बहुत डर लगता था कि ये वाला छूट गया, ये भी सुनना है, ये भी सुनना है। वो एक प्रोजेक्ट वाली फीलिंग आती थी। पर आपने सब कुछ कितना आसान कर दिया गुरुजी। हमें सारे बंधनों से और सारे वहमों से आपने पहले ही इतना हमें मुक्त कर दिया है। और अब पूजा की इतनी आसान आपने विधि बता दी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप इतनी इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका मैसेज आता है कि आपने बहुत बड़ा कष्ट जो है वो काट दिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका मैसेज था कि आपने मेरे को हेल्थ ब्लेस की, और भी पता नहीं कितनी कितनी ब्लेसिंग्स आप हर पल हर क्षण मेरे को और मेरे परिवार को, मेरे मायके के परिवार को, हम सबको दे रहे हैं। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब संगत परिवार पर और आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर और सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखिएगा। अपनी खूब खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी सबको। किसी को कोई परेशानी ना रहे, किसी के मन में कोई उलझन ना रहे, सबके घर में खूब खूब खुशियाँ हो, सबके मन में खूब खूब शांति हो। सबको बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरुजी, सबको बहुत ब्लेस कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी झल्ली। गुरुपा, आपसे क्षमा याचना मांगती हूँ, जो मैं बोली मुझे माफ कर देना। संगत जी जय गुरुजी, सभी को से जय गुरुजी। और गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मम्मी, भैया, दीदी, पापा को सबको ब्लेस किया आपने, उनके सबके कष्ट काटे आपने और काट रहे हो, और मुझे पता है जल्दी जल्दी काटोगे। और हमें ऐश करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए संगत जी, आप है ना वहम में मत पड़िए। वहम में हमें तो गुरुपा ने वहम से निकाला है, फिर हम वहम में क्यों पड़ते? आप बताइए कि आप जब ओल्ड सत्संग सुनते हो तो उनमें गुरुपा ने कब बोला है कि ऐसा करो वैसा करो? अब मेरा सत्संग सुनिए आप। देखिए, मुझे तो टाइफाइड, ओके, फिर उसके बाद है थायराइड, फिर उसके बाद पीलिया, फिर उसके बाद कैंसर, फिर उसके बाद लकवा,
इतनी बीमारी हुई थी मेरी, इतनी कंडीशन ख़राब थी मेरी, मुझे नहीं लगता था कि मैं जी पाऊंगी। तो समझिए मेरे पा ने 5 साल मुझे जियाए और अभी मैं जी रही हूँ। हालांकि ऐसे पेशेंट होते हैं, मुझे पार्किंसन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल बोलते हैं उसे, अलग अलग बीमारी होती है, मुझे साइको भी प्रॉब्लम है। तो मुझे मेरे पा ने अभी तक चंगा भला रखा है, खाली मैं चल नहीं सकती, वो भी मैं चलती हूँ, बाथरूम जाती हूँ, अपना काम खुद करती हूँ। तो कौन है संगत जी? मैंने कुछ किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। एक शुक्राना ही करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ और उनसे बातें करती हूँ। अभी बताइए मैंने कुछ किया क्या? इतनी बीमारी होने के बावजूद कौन जिंदा रह सकता है? ये बताइए मुझे। नहीं रह सकता ना, पर मैं हूँ, मैं जी रही हूँ। मैं आपको सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, ऐश कर रही हूँ। कौन कर सकता है? स्वयं परमात्मा कर सकते, स्वयं गुरुपा कर सकते। मेरी तो दवाई इतनी चल भी नहीं रही है, 2 ही मैं दवा खाती हूँ, क्योंकि दवा तो मुझे लग नहीं रही है। मेरे पा है ना संगत जी, बहुत कुछ करते हैं और उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ नहीं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो कि ये सत्संग आया है, ये थंबनेल आया है, मत देखो। जब जब आपको तकलीफ हो तब तो मंत्र जाप करो, देखना फिर आपके क्या होता है। गुरुपा कैसे वो कष्ट एकदम छोटे में काट देते हैं। जैसे मुझे पूरे शरीर में इन्फेक्शन होगा, फिर अचानक से एकदम क्लीन कैसे हो गया? बताइए। मैंने कुछ किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं सही बोलती हूँ संगत जी, झूठ बोलती नहीं हूँ मैं गुरुपा के सामने बैठी, मैंने कुछ नहीं किया, तो भी मेरे पा ने जिंदा रखा है, सलामत रखा है और कुछ भी मुझे बाल भी बाका नहीं। देखा कौन कर सकता है? एक परमात्मा, एक परमेश्वर, एक भगवान, वो ही कर सकते हैं। दूसरा कौन दुनिया में नहीं कर सकता है। जो तकदीर बदल सकता है, जो हाथ की लकीर बदल सकता है, तो क्या वो मुझे जीवन नहीं दे सकता? मुझे तो इतने बार जीवन दिया कि उसके तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। मुझे तो कितनी बार बचाया मेरे गुरुपा ने, मुझे पता भी नहीं। जब संगत जी आप पर विपत्ता आती है तो गुरुपा आपको बोलते हैं ये कर वो कर, हाँ उपाय बोलते हैं, मैं समझती हूँ। वो भी क्यों बोलते कि वो आपको नड़ते इसलिए बोलते। जैसे तुम घर में रखते हो ना फूटी फूटी तस्वीरें, ये सब मत रखो, फेंक दो, वो नेगेटिव एनर्जी ला रही है। तो कुछ गलत तो है नहीं। मंत्र जाप करो, उनका जल प्रसाद पियो। क्यों नहीं पीते? क्यों हिम्मत हार जाते हो? हमें लड़ना है बीमारी से, हमें अपने गुरुपा का साथ देना है। गुरुपा बोलते हैं तू खाली 1 कदम चल। क्या बोलते गुरुपा? खाली 1 कदम चल, 1000 कदम मैं तेरे आगे चलाऊंगा। बस हिम्मत और जज्बा रखो बस, और उठो बेड में से उठो और बोलो नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे अच्छा होना ही है, मैं अच्छा होकर ही रहूंगी। जब मेरे परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई भी इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है मुझे हराने वाली। फिर देखो आपके कमाल। मैंने तो यही सोचा, मेरे पा मैंने उठाते हैं, मैं कभी कभी हार जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है, हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं। पर हमारे पास तब हमको आके ब्लेस कर जाते, क्या बताते हैं कि मैंने तेरा कल्याण कर दिया, तेरा कष्ट ले लिया। हमारे कितने कष्ट है वो गुरुपा ले लेते हैं। पता है गुरुपा को दर्द नहीं होता है संगत जी, मैंने देखा है, क्योंकि जिसको बीतती है ना उसको ही पता चलता है। गुरुपा का तो मैं मर के भी शुक्राना नहीं कर सकती। बोलो कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती। तो वो हमसे क्या चाहते हैं? एक शुक्राना बस। स्वयं परमात्मा है वो चाहे तो धरती आकाश अंबर सबको बदल सकते हैं। एक दिवस सूरज नहीं उगेगा, चंदा नहीं उगेगा तो धरती तबाह नहीं हो जाएगी। हम श्वास ले रहे हैं तो उनकी वजह से, बस मुझे इतना पता है। और मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं भी आपसे झगड़ती हूँ, पर मेरा विश्वास आपके प्रति बहुत है। मैं आपको पा मानती हूँ और मानती रहूँगी, शुक्राना करती रहूँ। चाहे मैं झगड़ा करूँ, चाहे मैं बोलूँ, गुरुपा के सामने आती हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है सगत जी, मैं भी आप में से ही हूँ। मुझे क्या अलग कोई शक्ति वक्ति नहीं है,
मैं भी एक सिंपल किसी संगत हूँ, पर मुझे मेरे पा ने हिम्मत दिलाई है, हौसला दिलाया है सख्त होने का कि बेटा तू कर सकती है, तू कर, बस हम कर सकते, हम बीमारी को हरा सकते हैं, पर ये आप में जज्बात होना चाहिए बस। संगत जी मुझे कृपा करके क्षमा कर देना, मैं थोड़ा जोश से बोल गई हूँ, पर मैं यही चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी मत डरो और गुरुपा आपके साथ है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हो सके ना संगत जी तो जल प्रसाद, बहुत तकलीफ आ जाए बहुत, तो जल प्रसाद में मंत्र जाप बोलो और पी जाओ, दूसरे दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जय गुरु जी बोलो बस। गुरुपा ने तो यहाँ तक बोल दिया कि मंत्र जाप करने की भी जरूरत नहीं, खाली जय गुरु जी बोल दो बस। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें नहीं पता हमें कौन से जन्म में क्या कर्म कहते होते हैं। अगर 9% मेरे पा अपने ऊपर लेते तो हम 10% तो भोगने के हकदार है ही ना, तो माफ़ी भी मांगना चाहिए, माफ़ कर देना पा, क्योंकि हम तो पता नहीं चलता है हमें कुछ भी, हम तो नादान है, आपके बच्चे हैं, इसीलिए हमें क्षमा कर देना कृपा करके। और मैं आपका शुक्राना करूँगी। मैं कौन होती करने वाली, मेरे पास जो भी बुलाएंगे मैं वही बुलाऊंगी। अनंतन शुक्राना पा, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ शुक्राना। और मुझे ये भी पता है कि मैं चलने भी हो जाऊंगी, दौड़ते भी हो जाऊंगी और पता भी नहीं चलेगा। अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा में सत्संग सुनाते समय अगर कुछ बोल जाओ ऐसा जो मुझे नहीं बोलना चाहिए तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा भैया पप्पा मम्मी दीदी को ब्लेस करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना, अंतर आत्मा से आपका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा अनंतम 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 कोटि कोटि मेरे पा का शुक्राना, सभी देवी देवता का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आज शुक्राना का दिन है। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।